पर्पल टैरो रीडिंग के साथ जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ना अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है? जनरली हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे तरीके होते हैं प्लैनेट्स को सही रखने के, पॉजिटिव रखने के लिए। उनसे एनर्जी जो हमें मिले वो बहुत ही पॉजिटिव हो, जो हमें पॉजिटिव बूस्ट करे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी वो कैसे किया जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप क्या करोगे, मंत्र जाप कर सकते हो, मंदिर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। यानी ऑन एंड ऑफ कहने के मतलब होता है कि जब आप अपने प्लैनेट्स को पॉजिटिवली अलाइन करना चाहते हो, इस अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, जितने हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी गेन करने की कोशिश करनी है, जो कई बार ना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो सबसे सिंपलेस्ट वे अगर कहा जाए ना, तो मंत्र जाप करो। सारे मंत्र जाप हम डेली 108 टाइम्स करते बैठे शायद आजकल की इतनी वर्किंग लाइफ में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप 11-11 बार भी कर सको तो बहुत ईज़िली पॉसिबल हो जाता है। इससे मन में एक सुकून भी रहता है कि आपने हर प्लैनेट को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही रिस्पेक्ट और डिवाइन एनर्जी के साथ में आपने उनको याद किया है और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने की कोशिश करी हुई है। दूसरी बात होती है कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएँगे, अपने घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, हर फैमिली मेंबर हमको एक प्लैनेट को इंडिकेट करता है। आप हो सके तो उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो, ठीक है? नहीं हो पाते तो एटलीस्ट खराब करने से बेटर है कि आप शांति रहो, ठीक है? हर जैसे फादर है वो सन की एनर्जी इंडिकेट करते हैं, मदर है वो मून की एनर्जी इंडिकेट करते हैं, सिस्टर जो होती है वो मर्क्यूरी की एनर्जी इंडिकेट करते हैं, भाई जो होता है मंगल की एनर्जी इंडिकेट करता है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो अलग अलग प्लैनेट्स को हम हमारी गाइडेंस देते रहते हैं, ठीक है? और हमें पता भी नहीं चलता, हम सिर्फ मंत्र पढ़ते रहते हैं और ये रिलेशंस को हम अपने ख़राब करते रहते हैं। जाने अनजाने हो जाता है, कोई इंटेंशन भी नहीं होता है हमारा ऐसा, लेकिन फिर क्या किया जाए कि ओवरऑल ये बैलेंस बना रहे, इसकी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में बनी रहे। तो सबसे सिंपलेस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि आप क्या करोगे, अपने जो तरीका है पूजा पाठ करने का वैसे कीजिए। बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं होता है, वो खुद के लिए होता है और भगवान तक हमारी एनर्जी होती है, ठीक है? तो आप वो कीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए। आप कोई भी पाठ रेस्पेक्टिव होता है, जैसे ट्यूसडे के लिए हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, ठीक है? हर दिन के लिए कुछ ना कुछ खास चीज़ें होती हैं। थर्सडे है तो विष्णु सहस्त्र नाम कर लिया आपने, ठीक है? तो ऐसे हर दिन के लिए कुछ ना कुछ होगा ही। और आप कुछ भी ना कर सको तो सारे प्लैनेट्स एक ही पर डिवाइन एनर्जी के अंडर आ जाते हैं, वो है ओम नमः शिवाय का जाप। ठीक है? आपको समझ में नहीं आया ना क्या करना है, तो आप सबसे बेस्ट कीजिएगा, ठीक है? तो एक येलो कलर का हैंडकरचिफ अपने साथ हमेशा रखिए, ठीक है? ये आपको एक डिवाइन एनर्जी कह सकते हो, ठीक है? ऑकल्ट की एनर्जी कह सकते हो, आपको हमेशा आपके अंदर एक सकारात्मक बिहेवियर लाने की कोशिश करता है। जब आप बहुत ज़्यादा भी पूजा पाठ ना कर पाओ, मंत्र ऐसे कर लो, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप गायत्री मंत्र पढ़ते जा रहे हो। इस तरीके से जब आप कनेक्ट हो जाते हो, आपके प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होते जाते हैं, ठीक है? उसके भी अलावा मैंने आपके एक वीडियो में बताया था कि गायत्री मंत्र तो सभी को आते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र रिस्पेक्टिव प्लैनेट के हिसाब से भी है, तो आप ये भी बहुत अच्छे से कर सकते हो कि अगर संडे है तो सूर्य गायत्री मंत्र कर लिया, मंडे का दिन है तो चंद्र गायत्री मंत्र कर लिया, ट्यूसडे है तो मंगल गायत्री मंत्र कर लिया, वेडनेसडे है तो बुध गायत्री मंत्र कर लिया एंड सो ऑन। इस तरीके से जब आप सुनोगे, ठीक है, डेली की आप रूटीन, तो उन प्लैनेट्स को एक पॉजिटिव एक्टिवेशन मिल जाती है और इसका प्रभाव हमें अपने आप खुद समझ में आ जाता है हमारे अंदर कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया है। फिर आपको बहुत सारी बातें अफेक्ट भी नहीं करेगी, आपको पता चल जाएगा कि इसका अलाइनमेंट हमें क्या रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है? ऐसे तो और बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें हैं जो हम लोग अपने आप भी कनेक्ट होते जाएंगे अलग अलग वीडियोज़ में। थैंक यू।